चलिए आज हम लोग देखिए सीखेंगे क्या ना कि 6 से विभक्त होने का नियम मतलब 6 से ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो पूरा पूरी कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जानना है। तो देखिए थोड़ा सा हमको इसको पढ़ना होगा। ठीक है, कि कौन सी संख्या है जो 6 से कट जाएगा या नहीं कटेगा, तो डिफिनेशन हमको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए यदि कोई दी गई संख्या जो है ना 2 और 3 से विभक्त या फिर कटती हो, ठीक है, मतलब पूरा पूरी कटती हो, तो वह संख्या 6 से भी क्या होती है विभक्त होगी। समझे? अगर कोई भी संख्या अगर 2 और 3 से अगर कट जाता है ना, तो वो 6 से भी कट जाएगा। मतलब आपको ये उदाहरण के लिए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अगर मान लेते हैं कि ये आपका 6 है, ठीक है, 6 है। अगर ये संख्या अगर 2 से कटता है ना, ठीक है, और 3 से भी कटता है ना, ठीक है, तो ये जो संख्या ना ऊपर वाला 6 से भी कट जाएगा। समझे? जैसे कि देखिए 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6। मतलब समझे? आपका कोई भी यहाँ पे दिया गया है संख्या, मान लीजिए इतना बड़ा दे देता है, ठीक है, और यदि ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या 2 और 3 से अगर यदि डिवाइड हो जाता है, यानी इसी संख्या को 2 से भी हम लोग भागा देंगे और इसी संख्या को 2 इसको 3 से भी भागा देंगे। अगर ये दोनों अगर कट जाता है, ठीक है, दोनों में सेम प्रोसेस हो जाता है, तो क्या है कि ये जो ऊपर वाला संख्या है 600 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो देखिए अब सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि 2 और 3 से कौन कौन सी संख्या कटती है। तो कल के एग्जाम्पल में मैंने बताया था 2 से वह संख्या कटेगी जिसके इकाई में क्या रहना चाहिए, 0, फिर ठीक है 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये अगर लास्ट में इकाई में अगर किसी भी संख्या की इकाई में रहता है तो वो 2 से कट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 3, 4, 6, 8, तो देखिए लास्ट में 8 है ना, तो ये जो संख्या है ना 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब क्या है 3 वाला में क्या होता था कि मान लीजिए यही संख्या आपका दिया गया है, ठीक है, और हम पूछेंगे कि 3 से कौन कौन सी, मतलब क्या ये 3 का टेबल में पूरा कटेगा। तो हम कल बताए थे आपको कैसे पता करना है, सारा संख्या को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए 3 और 4 7 हो गया। ठीक है, 7 और 6 आपका कितना 13, 13 और 8 आपका हो गया 21। ठीक है, तो 13 और 8 कितना हो गया आपका 21। क्या ये 3 से कट जाएगा? जी बिल्कुल कट जाएगा। 3 सत्ते 21 कट जाता है। तो ये जो संख्या है ना ये वाला, ये भी 3 से क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, इसको अगर आप काटना चाहेंगे तो कितना है, देखिए 6, 8। चलिए हम यहीं पे काट देते हैं, 3 एकम 3, देखिए 3 एकम 3, यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ से 1 निकला। ठीक है, तो 3 पचे 15, यहाँ से 1 गया तो 3 छक 18। देखिए पूरा कट गया ना, 11, 5, उसके बाद 6, ये हुआ। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या देखना है, देखिए यहाँ बोला है कि जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगा तो वो 6 से भी कट जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ समझना होगा। देखिए क्या अगर ये जो संख्या दिया गया है, ठीक है, ये संख्या हम पूछेंगे 6 से कटेगा पूरा, तो आपको करना क्या है, देखिए 2 से तो ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 को काटने के लिए क्या चाहिए, इकाई में 0, 2, 4, 6, उसके बाद 8 इकाई में रहना चाहिए। लेकिन इकाई में तो यहाँ 2 है, लेकिन ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा ये भी तो हमको जानना होगा। तो देखिए इसको अगर हम लोग जानने के लिए 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो क्या करते हैं, हम इसको ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। 1 + 9 + 7 + 5 + 2, इसको जोड़िए। 1 और 9 आपका 10 हो गया, 10 और 7 17, 17 और 5 आपका कितना हो गया, मान लीजिए 17, 5 22 हो गया, 22 और 2 24 हो गया। ठीक है, 24 3 के टेबल में कट जाएगा। तो देखिए 3 8 24, 8 बार में कट जाता है। मतलब ये जो संख्या है ना आपका, ये संख्या भी आपका 6 से कट जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए ये वाला जो है ना 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, तो ये जो संख्या है ना 6 से कट जाएगा। कैसे कटेगा देखिए, हम थोड़ा सा काट के ही दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए
ये, ठीक है। आप चाहे ऐसे डिवाइड दीजिए, ठीक है, या फिर डायरेक्ट यहाँ भी हम लोग काट सकते थे। तो देखिए ये पूरा पूरी कट जाएगा। देखिए कितना होगा, 6 का 6 12, 6 तिया 18, ये 18 माइनस 1, ठीक है। यहाँ 7 उतारिए, उसके बाद 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। 12 यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इस 5 को उतारिए, ठीक है। तो 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 9 54, 6 9 54, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। और उसके बाद ये देखिए 2, ये आपका 2 यहाँ, तो 6 दूनी 12, ठीक है। देखिए पूरा पूरी कट गया ना। तो हम लोग कैसे पता किए, हमको पता चला कि ये जब ये जो संख्या 2 और 3 से अगर कट गया ना, तो आपको समझ जाना है कि 6 से भी ये कट जाएगा, ठीक है। इस तरह जानना। तो देखिए ये जो लास्ट है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। इसको पता करना है कि क्या ये 6 से कटेगा या नहीं कटेगा, और इसको डिवाइड देने के बाद आंसर कितना आता है 6 से, उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। समझ गए, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो थोड़ा सा हम हिंट से दे देते हैं। देखिए ये 4 है, ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, सबको जोड़ना होगा, ठीक है। ये जो है इसको क्या करना होगा, इस तरह चेक कर लीजिएगा, ये इस तरह कीजिएगा ना, तो क्या होगा, ये 3 से पता चलेगा कि कटेगा या नहीं कटेगा। यहाँ जितना भी आएगा, ठीक है, उसको 3 से डिवाइड दीजिएगा, और अगर कट गया, ठीक है, तो ये वाला भी 6 से कट जाएगा। उसके बाद कटने के बाद आपको क्या करना, इस तरह फिर आपको डिवाइड दे देना। अगर नहीं कटेगा तो आपको डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं है, लिख देना है कि 6 से ये भागा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा डिफिनेशन यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो रखिएगा, ठीक है, या फिर लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।